तो आप समझिए कि इस वीडियो के बाद आप 20 से 30 मार्क्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ले रहे हैं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको 31 मार्च को जो है वो आपका पहला पेपर है फिजिक्स का। देखिए पहला पेपर आपका फिजिक्स का है और हमेशा याद रहे जब पहला पेपर आपका अच्छा हो जाए तो बाकी पेपर्स के लिए मोटिवेशन भी मिल जाती है, बाकी पेपर्स भी आपके जो है वो अच्छे हो जाते हैं। तो पहला पेपर जो फिजिक्स का है फेडरल बोर्ड क्लास 10 का, बच्चे कन्फ्यूज थे कि सर हमारी तैयारी तो हो रही है लेकिन कुछ चीज़ें हमें ऐसी बताएं जो कन्फर्म आने वाली हो, हमारे मार्क्स जो है वो कम टाइम के अंदर जो है वो सिक्योर हो। और एक और चीज़ है, काफ़ी बच्चों ने जो है वो रिवीजन भी कर ली होगी, काफ़ी बच्चों ने अभी स्टार्ट किया होगा और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज स्टार्ट करना होगा। तो तमाम बच्चों के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कन्फर्म जो आपके लॉन्ग 10 से 15 टॉपिक्स है, सिर्फ 10 से 15 टॉपिक्स बताऊंगा कि कन्फर्म आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आने हैं। और कुछ आपको जो है वो इसके साथ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है, कंफर्म आप देखेंगे कि आपके ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने जा रहे हैं, जो आज आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के हवाले से जो है वो गाइड करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो है ये चैप्टर है। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का चैप्टर है, इसके अंदर से एज सच लॉन्ग के बहुत कम चांसेस है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका बन किया है, लेकिन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के थोड़े बहुत चांसेस है वो ये कन्वेक्शन वाला टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को आप स्टार लगा ले, कन्वेक्शन वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। नीचे में अगर आपको लेके चलूं तो थर्मल रेडिएशन भी आपकी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो जो है वो आपके पास टॉपिक्स हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि इस चैप्टर से आपका लॉन्ग थ्योरेटिकल जो है वो क्वेश्चन बने। बाकी न्यूमेरिकल्स के हवाले से मैं आपको गाइड करूं कि इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स है उनकी तरफ हम मूव अप करते हैं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में भी सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर आपका 6 और 5 है। ये न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव किया जाए। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, ये भी एज सच इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके जो दो टॉपिक्स हैं 110% इन्होंने आना है। ये जो दो टॉपिक्स बता रहा हूं मुझसे लिखवा लें, पेपर आप दे के आएंगे, आप खुद बोलेंगे ये जो मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूं क्वेश्चन आप समझिए कि ये आए हुए हैं, और वो दो टॉपिक्स हैं आपके लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाले। ठीक हो गया। जो आपका 11.2.1 टॉपिक है, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स जो है वो फॉलो आउट कर रहे हैं, नीचे देखिए यहां पे आप देखते जाएं तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू पेज नंबर आप उसको नीचे स्क्रॉल करते जाए यहां तक। ठीक हो गया, पेज नंबर 54 तक आपने ये सारे टॉपिक्स जो है वो प्रिपेयर करना है। यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन समझे आपका बन के आया हुआ है। ठीक हो गया, बाकी इसके अलावा कोई ऐसा जो है वो आपका इंपॉर्टेंट यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली आपके यहाँ पे है, लेकिन अगेन अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स लें, लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स लें, पूरे पेपर में अच्छे मार्क्स लें, एमसीक्यूज में लें, तो नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप गेस्ट पेपर्स के लिए जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल्स इसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर आपका 7 है और न्यूमेरिकल नंबर 4 है और न्यूमेरिकल नंबर 3 है। ये क्वेश्चन आपने करके चले जाना है, ये आपको काफी ज्यादा जो है वो हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका वेव मोशन है। ठीक है, यहां पे अगर बात की जाए आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा यहां पे अगर कोई आ गया तो रिपल टैंक वाला आ सकता है। रिपल टैंक से आपने प्रूव करना है जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वेव की। इसके अलावा जो है वो ऐसा जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल्स भी आप इस चैप्टर के लाजमी करें। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, जिसमें आपको वेलोसिटी फाइंड करनी हो सकती है, आपको स्पीड फाइंड करने को मिल सकती है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, वेव लेंथ है, ये चीजें लाजमी करके जानी है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आएगा, न्यूमेरिकल लाजमी और लाजमी आपका आएगा, जिसमें ये डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं एक वेव की वो आप फाइंड करने को जो है आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, देन साउंड वाला चैप्टर है। ठीक हो गया, इसका एक ये इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपने प्रूव करना है कि साउंड को मीडियम चाहिए, तो ये काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है वो देख लेना है। मीडियम चाहिए प्रोपेगेशन के लिए, तो ये आपने लाजमी जो है वो कर लेना है। ऐसा इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सके। ठीक हो गया, यहाँ पे आप इसको जा सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगेन चीजें नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बता रहा हूं जो आपने करनी है। ठीक हो गया, इसके न्यूमेरिकल जो चैप्टर नंबर आपके पास साउंड है, ठीक है, इसको आप जो है वो छोड़ सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो इस चैप्टर के नहीं हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पे आगे चलिए कि प्रैक्टिस आपने सबकी करनी है। ये मैं आपको फाइनल रिवीजन का जो है वो प्लान बता रहा हूँ जो लाजमी आपने करना है, जिससे आपकी हेल्प
जो है वो होगी, ठीक हो गया। देन ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक वाहिद चैप्टर है जिसके अंदर आपके पास आप कह सकते हैं कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के अंदर है जो लाजमी मेरे बच्चों आपने करने हैं, उनकी तरफ जो है हम मूव करते हैं। सबसे पहले स्नेल्स लॉ है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इसकी एक्सप्रेशन भी याद रखनी है मेरे बच्चों आपने। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक आपका है, और सबसे बड़ी बात इसकी जो एप्लीकेशंस है वो लाजमी करनी है, जिसमें आपके पास ऑप्टिकल फाइबर वगैरह भी शामिल है, ठीक हो गया। नीचे जो है रे डायग्राम, इसको आप अपने पास लिख के रख लें कि रे डायग्राम से लाजमी आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है, ठीक हो गया। अगर मैं नीचे आपको जो है वो स्क्रॉल करके लेके जाता जाऊं तो इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि ये आपका ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन के जो है वो आ सकता है। अगेन न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मेन न्यूमेरिकल्स है आपने इस चैप्टर के अंदर जो स्नेल्स लॉ है वो लाजमी करके जाना है। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो स्नेल्स लॉ से ही पूछे जाएंगे और स्नेल्स लॉ को ही आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। स्नेल्स लॉ ही आपके लॉन्ग और शॉर्ट के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आएगा। तो स्नेल्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, ये आपके न्यूमेरिकल्स के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट होगी। चैप्टर नंबर 15 के ऊपर जाता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी जो है वो आपको बता देता हूं। तो यहां पे जो पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला है, इसको लाजमी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग वो एक एक चीज आपने लाजमी जो है वो करनी है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अगेन पूरी वीडियो देखने के बाद आप 10 से 15 जो है वो टॉपिक्स रख लेंगे अपने पास जो लॉन्ग क्वेश्चन में आने हैं। और आपको पता है कि आपके टोटल अगर हम और वाले पार्ट को भी कंसीडर करें तो 6 से 8 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक हो गया। तो देखें अगर आपके 15 टॉपिक्स में आपको बता रहा हूं जिससे कंफर्म वो आपके 6 या 8 लॉन्ग बनने हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है कि 15 टॉपिक्स को आप करके इजीली अपने 15 से 20 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी जो न्यूमेरिकल्स या इन टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो समझिए कि इस वीडियो के बाद आप 20 से 30 मार्क्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ले रहे हैं, ठीक हो गया। यहां पे अगर मैं नीचे जाऊं, ठीक हो गया, तो इसके बाद और ऐसा जो है वो कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहां पे नहीं है। अगेन दोबारा बता दूं, ये लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल जो है आपका वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज पूरे पेपर के अंदर जो है वो सिक्योर कर सकें, नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप गेस्ट पेपर्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगेन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के लाजमी प्रैक्टिस करके आपने जानी है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है और न्यूमेरिकल नंबर 5, 6 इसको एक दफा देख जाइएगा, प्रैक्टिस भी लाजमी इसकी करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 16 के ऊपर मूव करता हूं। चैप्टर नंबर 16 की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक हो गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लॉन्ग की, तो ओहम लॉ एक लॉन्ग आ सकता है छोटा सा बन के, ठीक है। और इसके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर आ सकते हैं, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके ग्राफ्स आपने जो है वो नहीं छोड़ने, ठीक हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, आपके पास नीचे मूव करते हैं, आपके पास जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, और इसके साथ ये जो इसके ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन वाला टॉपिक है इसको लाजमी कीजिएगा, ये आ सकता है और इंशाल्लाह आएगा भी, ठीक हो गया। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं, ठीक हो गया, और आपका जो यहां पे इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स है इनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक हो गया। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, ठीक हो गया, ठीक है बच्चे। इसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 17 के हवाले से बात की जाए तो अगेन यहां पे जो इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी तरफ मूव करते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले आपका ये वेरिएबल रेजिस्टर वाला है और इसके अंदर ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये लाजमी आपने करनी है। सिंपल देखें यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन, वो इस तरह से पूछ सकता है, प्रूफ क्वेश्चन देगा, प्रूफ v इज इक्वल टू 1/2 n, ठीक हो गया, v in और यहां पे v out, तो इस तरह करके देगा। ऊपर वाला आपने खुद से जो है वो प्रूफ करना होगा। तो इस तरीके से भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक हो गया। मेरा मकसद यहां पे आपको लॉन्ग टॉपिक्स के हवाले से बताना है, ठीक हो गया, और वो मैं आपको यहां पे गाइड करूं, लेकिन जहां पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी साथ साथ मैं आपको जो है वो बताता जाऊंगा। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं, ठीक हो गया, तो आपके पास यहाँ पे सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको शॉर्ट के लिए आप याद कर लीजिएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे नीचे जाएं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन अगेन आपका जो है वो वेट कर रहा है, उसके ऊपर डायरेक्टली जो है वो हम मूव करते हैं। वो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे, ये आपके पास है हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम का, ठीक हो गया, जिसमें आपने बताना है कि न्यूट्रल वायर का क्या किरदार है, लाइव वायर की यूज होती है, ठीक हो गया, सारी चीजें आपको जो है वो बतानी है। ये एक बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो गया, ठीक हो गया। नीचे अगर जाए अगेन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को आप करें, ठीक हो गया। इस चैप्टर के सिर्फ वही न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं जिनके अंदर फिगर्स इंक्लूड है, ठीक हो गया। ये देखें आप न्यूमेरिकल नंबर 1 को देख सकते हैं, फिगर इंक्लूड है। 6, 7 और 8 को देखें। फिगर वाले न्यूमेरिकल लाजमी आपके बोर्ड के क्वेश्चन के अंदर आएंगे, तो फिगर वाले न्यूमेरिकल कहीं भी आपको देखने को मिले, चाहे वो आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर हो यहाँ पे हो, तो आपने उनको लाजमी करना है, बोर्ड के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक हो गया। अगेन आपका चैप्टर नंबर 18 है, इसके अंदर 2 ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपका एन और पी टाइप हो गया या पी एन डायोड हो गया, और दूसरा अगर आपका मैं नीचे आपको लेके जाऊं तो आपका जो एप्लीकेशन है इसकी, जिसमें गेट्स की एप्लीकेशन है, डिफरेंट आपका बर्गलर अलार्म है और डिफरेंट आपकी एप्लीकेशन है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन आ जाती हैं गेट्स की, ठीक हो गया। आप सब बच्चों ने की भी होंगी, जिसमें फायर सिस्टम है, ठीक हो गया, और उसके बाद आपका बर्गलर अलार्म है, ठीक है। ये दोनों आप कर लीजिएगा, यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं अगर मूव करूं, ठीक है, आपके इस चैप्टर के ऊपर जो कि आपका चैप्टर नंबर 19 है,
लेकिन चैप्टर नंबर 19 भी अगेन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर इस बुक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 19 और जो आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम से कम 25 से 30 मार्क्स सिर्फ इन 3 चैप्टर से ही आपके आने, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर मैं नीचे मूव करूं तो इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी ऊपर बात करते हैं। एसी जनरेटर कंफर्म है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो चैप्टर है। यहाँ पे आप देखें ये आपके पास जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन ट्रांसफार्मर, 3 टॉपिक आपने लाजमी करना है। यहां से तो कंफर्म एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा या 2 भी आ सकते हैं। कौन सा? जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर आप लिखवा रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन आने हैं। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो ट्रांसफार्मर के रिलेटेड है उनको लाजमी करके जाइएगा। मैं बता रहा हूं यहां पे अगर आप नीचे जाएं, इस चैप्टर के टोटल 5 न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में, अगेन वैल्यूज चेंज हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन सेम रहेंगे। जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स है लाजमी करके जाइएगा, 110% पेपर के अंदर जो है वो आने हैं, ठीक। देन चैप्टर नंबर 20 के ऊपर मूव किया जाए, ठीक है। यहां पे बात की जाए, यहां पे ऐसा कोई इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, एक टॉपिक आपको मैं लिखवा देता हूं जो कि आ सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। वो आपके पास यहां से मैं नीचे जो है वो आपके पास स्क्रॉल करता हूं, ठीक हो गया। और वो आपके पास है यहां पे जो आपके पास सेवरल वेवलेंथ्स हैं, ये जो आपके पास यहां पे अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक हो गया। 20.4 एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। और इसके साथ आपका जो यहां पे ये आपका 20.4 है कि रेड स्काई कैसे होता है, ठीक है, और ब्लू स्काई कैसा है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। आपका जो है ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे तो नहीं है, ये 2 ही टॉपिक्स हैं जिसको आपने जो है वो कर लेना है, ठीक हो गया। आगे नीचे चलते हैं, मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 21, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर है। अब यहां पे अगेन इसके न्यूमेरिकल्स भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 21 ना इसके न्यूमेरिकल छोड़ने हैं ना इसके टॉपिक्स छोड़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहां से अगर मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, ठीक हो गया, आपका रेडियो एक्टिविटी है, ठीक हो गया। नेचर ऑफ न्यूक्लियर एमिशंस हैं, ठीक है। इसका जो टेबल है यहां पे इसको भी लाजमी कीजिएगा। उसके बाद न्यूक्लियर डीकेज हैं, अल्फा बीटा गैमा, इनको लाजमी कीजिएगा। और उसके बाद हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल्स और हाफ लाइफ का टॉपिक 110% कंफर्म है कि इसने बोर्ड में आना है, चाहे कोई भी आपकी जो है वो शिफ्ट हो। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन है, ये आपने लाजमी करना है। यहां से अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं, मे बी नीचे है या ऊपर चला जा चुका है, ये है आपके पास, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, उसको लाजमी कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास चीज है। अगेन इसके सारे न्यूमेरिकल्स आपने करके जाने हैं और स्पेशली हाफ लाइफ के रिलेटेड न्यूमेरिकल लाजमी क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस पहले करके जाइएगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मेरे बच्चे आपका एक प्लान था जो लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स के लिए हवाले से था, जिसको आपने लाजमी करना है ताकि आप लॉन्ग के जो मार्क्स हैं 15 से 20 मार्क्स उनको सिक्योर करें, न्यूमेरिकल्स के जो 5 से 10 मार्क्स हैं उनको सिक्योर करें और अपने बेस्ट मार्क्स की जो है वो तैयारी करें। तो ठीक है बच्चे, कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।